बाजार बंद करने के निर्देश दिए गए, आह्वान तक किया गया, जिसे देखते हुए प्रशासन पूरी तरह से तैयार है, मुस्तैद है। 16 अगस्त को राजस्थान के उदयपुर में एक बार फिर माहौल गर्मा गया। शहर में भारी बवाल देखने को मिला। दरअसल यहाँ 10वीं में पढ़ने वाले एक छात्र पर उसी स्कूल में पढ़ने वाले एक दूसरे छात्र ने चाकू से हमला कर दिया था। घटना के बाद शहर का माहौल बिगड़ गया और कई जगहों पर आगजनी और तोड़फोड़ होने लगी। उपद्रवियों ने कई कारों को आग के हवाले कर दिया। हालात को देखते हुए पुलिस को धारा 144 लागू करनी पड़ी और शनिवार रात 10 बजे तक इंटरनेट सेवा को भी बंद कर दिया गया। घटना में घायल छात्र की हालत नाजुक बताई जा रही है। शुक्रवार सुबह 10:30 बजे करीब भटियानी चौराहे के पास वाली सरकारी स्कूल में दो छात्रों के बीच जो लड़ाई हुई, उसमें जो चाकूबाजी हुई, उसके बाद करीब दोपहर होते होते उदयपुर की स्थिति ये हो गई कि उदयपुर में हिंदू संगठनों ने इन सभी बाजारों को बंद कराना शुरू कर दिया था। हालांकि 10:30 बजे जब घटना हुई, उसके बाद पुलिस तत्काल प्रभाव से घटनास्थल पर पहुंची, मौके पर पहुंची। बच्चे को एमबी अस्पताल में भर्ती कराया गया। वो इस वक्त भी आईसीयू में है। बताया जा रहा है कि इलाज के दौरान भी बच्चे को एक हार्ट अटैक आया, जिसके चलते उसकी कंडीशन क्रिटिकल हो गई थी। जिसके बाद अस्पताल में सबसे पहले हिंदू संगठनों के लोगों का पहुंचना, भीड़ इकट्ठा होना शुरू हो गया। धीरे धीरे 12:30-1 बजे तक मार्केट बंद कराना शुरू कर दिया और 3 बजे के करीब उदयपुर जलता नजर आया। जिसके बाद पुलिस ने पूरे उदयपुर शहर को छावनी में तब्दील कर दिया और हल्का सा लाठीचार्ज तक किया। हालांकि तत्काल प्रभाव से धारा 144 लगा दी गई और उसके बाद इंटरनेट तक देर रात होते होते 24 घंटों के लिए बंद कर दिया गया। यानी कि आज रात 10 बजे तक उदयपुर में इंटरनेट पूरी तरह से प्रभावित रहेगा, पूरी तरह से बंद रहेगा। तो दूसरी ओर अभी इस वक्त हम दिल्ली गेट चौराहे पर मौजूद है। आप देखेंगे अभी भी पुलिस की तैनाती जो है आपको नजर आएगी। हालांकि अब स्थिति पूरी तरह से कंट्रोल में आ चुकी है। धीरे धीरे अब सभी दुकानें जो है वो खुलना शुरू हो चुकी है। मार्केट भी अब खुलना जो है वो शुरू हो चुकी है। लेकिन पुलिस की तैनाती अभी भी यहाँ पर की गई है। अगर कोई फिर एक बार दुकान बंद कराने पहुंचता है, जबरन दुकानें बंद कराने पहुंचता है, तो निश्चित तौर पर पुलिस अपनी तरफ से कार्रवाई करती नजर आएगी। लेकिन आज भी उदयपुर के कुछ इलाकों में हिंदू संगठन की तरफ से बाजार बंद करने के निर्देश दिए गए, आह्वान तक किया गया, जिसे देखते हुए प्रशासन पूरी तरह से तैयार है, मुस्तैद है। अब कल जो कुछ हुआ था, आगजनी हुई या फिर लाठीचार्ज हुई, वो तस्वीर आज फिर एक बार ना देखने मिले, इसलिए पुलिस भी अपनी पूरी तैयारी करके अब उदयपुर में जगह जगह पर अपना चापता पहरा बिठाती नजर आ रही है। उदयपुर में प्रशासन ने अगले आदेश तक सभी निजी और सरकारी स्कूलों और कॉलेजों को बंद रखने के आदेश जारी किए हैं। घटना शहर के सूरजपोल थाना क्षेत्र के भट्टियानी चौहट्टा स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय की है। हमले में घायल हुए छात्र की हालत बेहद नाजुक है। डॉक्टरों की एक टीम लगातार उसकी निगरानी कर रही है। उदयपुर के इसी एमबी अस्पताल में 15 वर्षीय 10वीं का छात्र इस वक्त जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहा है। वेंटिलेटर पर इस वक्त उसे रखा गया है। हालत काफी क्रिटिकल बताई जा रही है। हालांकि प्रशासन का दावा है दूसरी ओर के हालत में सुधार हो रहा है, लेकिन अभी भी वेंटिलेटर पर रखा हुआ है। और इसी अस्पताल में जब बच्चे को लाया गया सुबह 10:30 बजे स्कूल में जब घटना घटी, चाकू से वार किया गया, उसके बाद जब यहाँ लाया गया तब सबसे पहले इसी अस्पताल के परिसर में 11 बजे भीड़ इकट्ठा होना शुरू हो गई। 11:30 बजे तक हिंदू संगठन यहाँ पर पूरी तरह से इकट्ठा हो चुका था और धीरे धीरे यहाँ से फिर 12:30-1 बजे तक भीड़ जो है वो आक्रोशित होते हुए यहीं से निकलकर शहर के तमाम बाजारों में दुकान बंद कराने के लिए पहुंचे। शहर के अलग अलग इलाकों में हाथीपोल से लेकर अलग अलग इलाकों में कई गाड़ियों में आगजनी कर दी गई, कई गाड़ियों में तोड़फोड़ कर दी गई और
उसके बाद 4:30 बजते बजते पुलिस ने उस भीड़ को तीतर बितर करने के लिए हल्का सा बल प्रयोग, लाठीचार्ज किया और 5:30 बजे बाद तमाम हिंदू संगठन के जो भी नेता है या फिर अगुवाई जो कर रहे थे उन सभी लोगों को प्रशासन की तरफ से समझाने का काम शुरू किया गया। हालांकि 6 बजे बाद धारा 144 पूरे उदयपुर में लगा दी गई और देर रात तक इंटरनेट सेवा 24 घंटे के लिए बंद कर दी गई। आज भी कहीं ना कहीं मार्केट अब बंद है, क्योंकि जिस तरीके से स्कूल कॉलेज में छुट्टियां घोषित कर दी गई है उसे देखते हुए आज भी उदयपुर में मार्केट पूरी तरह से बंद है। रविवार को मार्केट ऐसे ही बंद रहती है और रक्षाबंधन की छुट्टी के दिन भी मार्केट बंद रहेगी। तो ऐसे में अब अंदाजा ये है कि उदयपुर शहर जो 26 महीनों बाद फिर एक बार जला था, कन्हैयालाल की घटना के बाद फिर एक बार जो जला था, वो शहर अब पूरी तरह से 3 दिनों के लिए आपको बंद नजर आएगा और रक्षाबंधन की छुट्टियों के बाद ही अब उदयपुर में कहीं ना कहीं सभी दुकानें जो है पूरी तरह से खुलती नजर आएगी। जानकारी के मुताबिक दोनों छात्रों के बीच किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ था। इसके बाद दूसरे छात्र ने साथी छात्र को चाकू मारकर घायल कर दिया। झगड़े की वजह अब तक साफ नहीं हो पाई है। शुरुआती जांच में दोनों के बीच पुरानी रंजिश होने की बात सामने आ रही है। घायल बच्चे की खबर सामने आने के बाद बड़ी संख्या में हिंदू संगठन के लोग इकट्ठा हुए और हंगामा शुरू कर दिया। उदयपुर के पंचवटी इलाके में इस वक्त हम मौजूद है। यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि पेट्रोल पंप एक है और ठीक उसको लग के ये गैरेज था। जब उदयपुर में हिंसा भड़की शुक्रवार के दिन, तो यहाँ पर गैरेज में मौजूद जो गाड़ियां थी उन सभी गाड़ियों को फूंक दिया गया था, आगजनी कर दी गई थी। और ये तस्वीर आपको अभी भी नजर आ रही होगी कि किस तरीके से यहाँ पर बेकाबू जो भीड़ हुई थी उसने गाड़ियों में आगजनी की थी। एक तस्वीर अगर मैं और आपको दिखाऊं तो आप देखिए, आगजनी के अलावा यहाँ जितनी गाड़ियां अभी भी खड़ी हुई है, आपको वो गाड़ियों की हालत जो है टूटी फूटी नजर आई होगी, टूटी फूटी नजर आएगी। आप देखिए किस तरीके से ये गाड़ी में तोड़फोड़ की गई है। आगे पीछे चारों तरफ से गाड़ी के जितने भी कांच थे ये तोड़े गए। अब देखिए आगे ये एक, अगर यहाँ पे देखिए ये दूसरी एक और गाड़ी खड़ी है, उस गाड़ी में भी चारों तरफ से सभी शीशे जो है वो तोड़ दिए गए। और ये एक और गाड़ी इस वक्त खड़ी है, इसके भी चारों तरफ सभी शीशे जो है वो तोड़ दिए गए। ये 3 गाड़ी इस वक्त यहाँ पर मौजूद है, लेकिन गैरेज में करीब 4 से 5 गाड़ियां थी जो पूरी तरह से जला दी गई, आगजनी में पूरी तरह से फूंक दी गई। जिनका गैरेज था उन्हीं से हम जानते हैं कि आखिरकार ये घटना कब हुई, कैसे हुई और कितने लोग यहाँ आए थे। हालांकि देखिए गैरेज के मालिक भी यहाँ पर मौजूद है। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम इलियास मोहम्मद, गुड्डू भाई के नाम से है मेरा नाम। और मेरे वर्कशॉप में क्या, कल जैसे हम यहाँ वर्कशॉप पे काम कर रहे थे तो करीब 400-500 पब्लिक इधर से इकट्ठी हो गई, मेरागंज कॉलेज साइड से इकट्ठी हो गई। और आते के उन्होंने पेट्रोल पंप के ऊपर पथराव करा है। अच्छा। हाँ, पेट्रोल पंप के साइड पे पथराव करा है। मेरे इधर आए और आते के मेरे गेट हम बंद कर रहे थे और आते ही उन्होंने आग लगाना चालू कर दी गाड़ियों के अंदर और तोड़फोड़ करना चालू कर दी। मेरा सारा अंदर से टूल जितना भी था वो फेंक दिया उन्होंने, क्या सब फेंक फूका। फिर उसके बाद वो इधर से उधर भागे। क्या कितने बजे की घटना है ये? 3 साढ़े 3 बजे घटना है ये। 3 साढ़े 3 बजे आए थे ये, 3:30 बजे की 3:30 बजे आए थे सब ये इकट्ठे होकर। गाड़ियाँ 4 गाड़ियाँ थी मेरी यहाँ पे, 4 गाड़ियाँ खड़ी थी, 4 ही गाड़ियों को आग लगा दी। एक स्कॉर्पियो खड़ी थी, उसके कांच वाँच सब फोड़ दिए उन्होंने। और ये 3 गाड़ियाँ, और ये सब गाड़ियों को कांच फोड़ के गए यहाँ से। ये सब मेरे वर्कशॉप की गाड़ियाँ। अच्छा, वर्कशॉप की गाड़ी। हाँ, ये सब काम की हुई गाड़ियाँ ये। क्या पूरा ग्रुप टाइप आया था, एक पूरा झुंड आया था। वो झुंड आया तो वो झुंड करके गया सारा ये काम। क्या मेरे नुकसान करा है इन्होंने। मेरे एक पैर में तकलीफ है, आर्टिफिशियल पैर है मेरा। क्या दिन मुझे तकलीफ दी, अब मैं इसका क्या करूँ, मैं कुछ समझ में नहीं आ रहा है मेरे, क्या कर सकता हूँ इसका मैं। तो मेरे तो नुकसान हुआ, मेरे धंधे से गया मैं। क्या हर चीज़ की परेशानी है मेरा। अब क्या हो सकता है इसका, मुझे सरकार जो भी चाहे वो क्या करे वो। जो घटना हुई थी उसमें इनकी तरफ से ये बताया जा रहा है कि ये जो पेट्रोल पंप है
उस पर पथराव भी किया गया था। पेट्रोल पंप पर पथराव किया गया पहले, उसके बाद यहाँ पर आगजनी की गई। हालांकि सोचिए, आगजनी यहाँ पर 4 गाड़ियों में आगजनी की गई थी। अगर ये आग फैलकर अगर इस तरफ आती तो लगकर ही पेट्रोल पंप था, कितना बड़ा हादसा हो सकता था। हालांकि भीड़ बेकाबू थी, आक्रोशित थी और उस आक्रोशन के वजह से ही कहीं ना कहीं इन गाड़ियों में आगजनी की गई और गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई। लेकिन सबसे बड़ा सवाल इस वक्त वही है कि 2 स्कूली छात्रों के बीच जो लड़ाई हुई थी, ऐसे में एक छात्र के पास जो सिर्फ 15 साल का है और 10वीं में पढ़ रहा है, वो चाकू कैसे स्कूल लेके पहुंच गया, उसके पास हथियार कैसे पहुंचा, क्या स्कूल में किसी ने देखा नहीं। बताया जा रहा है पुरानी लड़ाई थी, आपसी रंजिश थी 2 परिवारों के बीच, उसके चलते बच्चों में लड़ाइयाँ होती रहती थी। तो स्कूल प्रशासन ने ध्यान कैसे नहीं दिया, ये भी एक सबसे बड़ा सवाल इस वक्त उदयपुर में हर कोई पूछता नजर आ रहा है। उदयपुर से वीडियो जर्नलिस्ट संकेत के साथ हितेन मिटलानी, टाइम्स नाउ भारत।